शून्यता यानी एब्सोल्यूट नथिंगनेस, और वहां से लेकर उस पहली माइक्रोस्कोपिक कोशिका के बनने तक का सफर। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी महाकाव्य जैसी यात्रा पर निकलने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं, और वहां से जीवन की शुरुआत कैसे हुई। ये विज्ञान की सबसे माइंड बेंडिंग कहानी है, और चलिए सीधा इसमें डाइव करते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सच में दिमाग घुमा देता है। समय के वजूद में आने से पहले आखिर क्या था? अजीब है ना, क्योंकि अगर तब स्पेस ही नहीं था तो समय भी नहीं था। मतलब यूनिवर्स से पहले क्या था? ये सवाल अपने आप में ही टेक्निकली गलत है। सच में हमारा दिमाग उस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर पाता जब ना कोई दिशा थी, ना आकार और ना ही वक्त। इस 13.8 अरब साल के लंबे और शानदार सफर को हम 5 छोटे हिस्सों में समझेंगे। बिग बैंग और शुरुआत, डार्क एजेस और पहले तारे, गैलेक्सी और सोलर सिस्टम, पृथ्वी और चांद का जन्म, और अंत में जीवन की पहली चिंगारी। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, बिग बैंग और शुरुआत। ये एक ऐसा पल है जो फिजिक्स के सारे नियमों को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा पॉइंट जिसका कोई आकार नहीं था, लेकिन घनत्व यानी डेंसिटी अनंत थी, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, गैलेक्सी, तारे, ग्रह, वो सब इस अकल्पनीय रूप से छोटे से बिंदु में पैक था। सिर्फ मैटर ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा स्पेस एक सुई की नोक से लाखों गुना छोटे बिंदु में सिमटा हुआ था। है ना, बिल्कुल अनबिलीवेबल। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि असल में पूरी तरह से शून्यता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर एक बिल्कुल खाली बॉक्स या वैक्यूम भी हो, तो वहां भी क्वांटम लेवल पर एनर्जी फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। कई बड़े सिद्धांतों के मुताबिक इन्हीं ऊर्जा के बदलावों ने एक ट्रिगर का काम किया और हमारे यूनिवर्स को जन्म दिया। और कौन जानता है, शायद इसी प्रोसेस से एक विशाल मल्टीवर्स भी बना हो। और ठीक 13.8 अरब साल पहले वो महाविस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस धमाके ने इतनी भयानक गर्मी और प्योर कच्ची ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ दी कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे प्रकृति के नियम तुरंत सेट हो गए। तापमान इतना ज्यादा था कि आज का कोई भी मैटर उस गर्मी में 1 सेकंड भी नहीं टिक सकता था। वैसे यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी दूर करना जरूरी है। बिग बैंग अंतरिक्ष में हुआ कोई धमाका नहीं था, बल्कि यह खुद अंतरिक्ष का फैलाव था, बिल्कुल एक फूलते हुए गुब्बारे की तरह। जैसे गुब्बारे पर बने डॉट्स उसके फूलने के साथ दूर जाते हैं, वैसे ही स्पेस खुद फैलने लगा। जगह खुद ब खुद बन रही थी, और वो भी प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार से। फिर जैसे जैसे ये शुरुआती ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ, क्वार्क्स ने मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए, और इसी दौरान मैटर और एंटी मैटर के बीच एक जबरदस्त महायुद्ध छिड़ गया। अगर दोनों बिल्कुल बराबर होते तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते और सिर्फ रोशनी बचती। लेकिन चमत्कार देखिए, मैटर की मात्रा एंटी मैटर से बहुत मामूली सी ज्यादा निकल गई। बस इसी छोटे से अंतर ने सब कुछ नष्ट होने से बचा लिया और हमारे वजूद की नींव रखी। धमाके के पूरे 3,80,000 साल बाद जाकर कॉस्मॉस इतना ठंडा हो पाया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई से जुड़ सकें, और तब जाकर कैद फोटॉन्स आखिरकार रोशनी के रूप में आजाद हुए और ब्रह्मांड पहली बार चमका। ये रोशनी इतनी पुरानी है कि आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये सच में हमारे पास मौजूद सबसे प्राचीन रोशनी है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, डार्क एजेस और पहले तारे। रोशनी और एटम्स बनने के बावजूद कहानी में जल्द ही एक बहुत लंबा और घना अंधेरा छाने वाला था। लाखों सालों के इस घुप अंधेरे में ग्रेविटी ने एक मूर्तिकार की तरह काम किया। बहुत ही शांति और सब्र के साथ इसने हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादलों को इकट्ठा करना शुरू किया। ये तब तक चलता रहा जब तक इन बादलों का सेंटर इतना ज्यादा गर्म नहीं हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन ट्रिगर हो गया, और इस तरह उस अंधेरे को चीरते हुए पहले तारे ने जन्म लिया। ये शुरुआती तारे बहुत ही विशाल और बेहद गर्म थे। इन्होंने बस कुछ मिलियन सालों की बहुत छोटी और हिंसक जिंदगी जी, और फिर सुपरनोवा के रूप में एक भयंकर विस्फोट के साथ फट गए। इन्हीं विस्फोटों से पहली बार कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे भारी तत्व बने। मतलब आज इंसानी शरीर में मौजूद हर एक एटम सचमुच इन्हीं प्राचीन मरे हुए तारों से आया है। हम वाकई में स्टारडस्ट से बने हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, गैलेक्सी और सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड अब और भी कॉम्प्लेक्स होने वाला था, क्योंकि ये नए तारे अकेले नहीं भटक रहे थे। ग्रेविटी की वजह से ये तारे बड़े बड़े ग्रुप्स में इकट्ठा हुए और हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सी बनी।
मिल्की वे के ही एक शांत बाहरी कोने में गैस का एक ठंडा बादल था। शायद किसी मरते हुए तारे की शॉकवेव ने इसे डिस्टर्ब किया, जिससे ये सिकुड़ने लगा, बिल्कुल अपने हाथों को सिकुड़कर तेजी से घूमने वाले एक आइस स्केटर की तरह। ये बादल भी तेजी से एक डिस्क में घूमने लगा और इसके सेंटर में भारी दबाव से हमारे सूरज का जन्म हुआ। इस नवजात सूरज के चारों तरफ जो तेजी से घूमती हुई धूल भरी डिस्क थी, उसमें एक अजीब सी उथल-पुथल मची थी। पार्टिकल्स आपस में टकराए और जुड़ते गए। पहले धूल, फिर कंकड़, पत्थर, एस्ट्रॉयड और आखिर में ग्रह बने। सूरज की तेज गर्मी के पास चट्टानी ग्रह बने, जबकि दूर के ठंडे इलाकों में विशाल गैस वाले ग्रहों ने आकार लिया। चौथा पड़ाव, पृथ्वी और चांद का जन्म। अब हम अंतरिक्ष से थोड़ा और अंदर की तरफ जूम इन करते हैं और अपने खुद के ग्रह के उस बेहद खतरनाक शुरुआती दौर को देखते हैं। शुरुआती पृथ्वी आज के इस सुंदर नीले ग्रह जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये पूरी तरह से पिघले हुए लावा से ढकी जहरीली दुनिया थी, जिस पर लगातार एस्टेरॉइड्स की बारिश हो रही थी। अगर उस वक्त कोई पृथ्वी पर होता तो जहरीली गैसों और उबलते पत्थरों के इस नरक में एक सेकंड भी जिंदा नहीं बच पाता। फिर पृथ्वी के इतिहास का सबसे हिंसक और शायद सबसे लकी दौर आया। थिया नाम का एक मार्स के साइज का ग्रह हमारी युवा पृथ्वी से सीधे आ टकराया। इस भयानक टक्कर से भारी मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। समय के साथ ग्रेविटी ने इस मलबे को जोड़ दिया और इस तरह जन्म हुआ हमारे चांद का, वही चांद जो आज हमारी पृथ्वी को स्थिर रखता है और समंदर की लहरों को कंट्रोल करता है। और अब हम आते हैं पांचवें और सबसे रहस्यमय पड़ाव पर, जीवन की पहली चिंगारी। पृथ्वी और चांद के सेटल होने के बाद वो जादुई पल आया जब बेजान केमिस्ट्री जीती जागती बायोलॉजी में बदल गई। करीब 4 अरब साल पहले मीथेन, अमोनिया, लगातार गिरती बिजली और ज्वालामुखी की भयंकर गर्मी के बीच शुरुआती महासागरों में कुछ पक रहा था। उस उबलते और अशांत सूप में अनजाने में ही जीवन की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रासायनिक रेसिपी धीरे धीरे तैयार हो रही थी। 1953 के मशहूर मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट ने हमें साफ दिखाया कि शुरुआती वायुमंडल की जहरीली गैसों और बिजली की चिंगारी के मिलने से अमीनो एसिड बन सकते हैं। प्रकृति के पास जीवन के इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स को बनाने की पूरी ताकत थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी किचन में सारा सामान रखा हो और बस डिश के पकने का इंतजार हो रहा हो। लेकिन सिर्फ इंग्रेडिएंट्स या ईंटें होने से इमारत नहीं बन जाती। उसके लिए एक नक्शे की जरूरत होती है। जीवन को भी जानकारी कॉपी करने और खुद को इवॉल्व करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए था। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि आरएनए जैसा एक ब्लूप्रिंट मॉलिक्यूल वो मास्टर की था जिसने रसायनों को जीवन में बदलने का रास्ता खोल दिया। फिर किसी गर्म समुद्री वेंट या गहरे तालाब में एक बहुत ही अहम घटना घटी। फैटी बबल्स के अंदर ये रसायन कैद हो गए और बनी पहली सूक्ष्म प्रोटोसेल। ये वो मोमेंट था जब निर्जीव रसायनों ने बाहरी दुनिया से खुद को अलग करके एक सेल बनाई। भले ही ये आज के किसी भी बैक्टीरिया से बहुत सिंपल थी, लेकिन यही इस धरती पर मौजूद हर जिंदा चीज की सबसे पहली पूर्वज बनी। एक अनंत घनत्व वाले छोटे से बिंदु से शुरू होकर अरबों सालों के अंधेरे, तारों के विस्फोट और ग्रहों के बनने से गुजरते हुए एक जीवित कोशिका तक का ये सफर सचमुच हैरान करने वाला है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये नन्हे सिंपल से माइक्रोब्स आगे ऐसा क्या करेंगे कि पूरी की पूरी पृथ्वी ही बदल जाएगी? एक खाली बिना ऑक्सीजन वाली दुनिया को ये सूक्ष्म जीव कैसे फतह करेंगे? ये सवाल निश्चित रूप से इस कहानी के अगले हिस्से को जानने की भारी उत्सुकता जगाता है।